इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप प्रिपेयर कर सकते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन 2024 में, वो भी कंप्लीटली फ्री स्टडी, कंप्लीटली एब्सोल्युटली फ्री प्रिपरेशन आप कैसे कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं आपकी सेल्फ स्टडी, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। जिसके बाद आपको किसी भी प्रकार के कोई भी कोर्स को लेने की करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ साथ इसको कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस। यहाँ पर आरपीएससी के लिए 2024 स्पेशल में हमारा जल्द ही आने वाला है कोर्स, तो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हैं तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन हम उसको बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे कि आपने ज्वाइन करना है। आपको बात करेंगे आज के इस वीडियो में खास तौर पे कि कैसे आप सेल्फ स्टडी से एग्जाम को पढ़ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और कैसे आप सारी चीजों को सीख सकते हैं। वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें, उसी के साथ साथ शेयर करना ना भूलें आप अपने फ्रेंड्स के साथ, जहां पर आप प्रिपेयर करेंगे आरपीएससी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले सवाल नंबर 35 की, यानी कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम 2024 की। आपकी देखिए कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट 30 सब्जेक्ट्स में आपकी एग्जाम डेट की, ठीक है, 1 से 12, 12, 25 और ये जो है यानी कि देखिए कंप्लीटली आपके दिसंबर में एग्जाम होने की संभावना है भली भांति, ठीक है, यानी कि दिसंबर में आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है। अभी हम कौन सी तारीख में है, अभी हम यहाँ पर बैठे हुए हैं फरवरी माह के अंदर, ठीक है। फरवरी माह में हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, फरवरी 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 फरवरी, ठीक है। ओके, यहाँ से लेकर आपके पास बचते हैं कितने, दो घटा दीजिए 12 में से, तो अप्रोक्सीमेटली आपके पास यहाँ पे 10 महीने बचे हुए हैं, ठीक है। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 भी नहीं, 10वें महीने तो एग्जाम ही है, यानी कि कंप्लीट 9 महीने, ठीक है। पूरा का पूरा आपको पीरियड मिलेगा एकदम जर्मिनल पीरियड से जाने के लिए आपको एम्ब्रियोनिक और वो सब स्टेजेस में, ठीक है। यानी कि कंप्लीटली आपके पास यहाँ पर 9 महीने बचे हुए हैं इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। और काउंट कर रहे हैं कहाँ से, हम काउंट कर रहे हैं आपके यहाँ पर मार्च से लेकर नवंबर तक 9 महीने आपके पास है। और 9 महीने में कुछ आप लोग में से ऐसे भी होंगे जिनका अभी यहाँ पर नेट क्वालिफाई नहीं है, तो वो भी एक चुनौती है, वो भी एक समस्या है यहाँ पर कि जून में आपको नेट भी क्वालिफाई करना होगा या फिर दिसंबर में भी क्वालिफाई करने वाले होंगे यहाँ पर, ठीक है। या फिर आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका इसके पहले भी क्वालिफाई होके रखा है, ठीक है। जिनका होके रखा है उनको तो कोई टेंशन नहीं, उनको तो कंप्लीट यहाँ पे 9 महीने पूरे मिले हैं। और इसमें से ऐसे लोग भी होंगे जिनका ऑलरेडी पीएचडी वाले हैं, तो वो लोग भी यहाँ पर होंगे। तो जून और दिसंबर में अगर आपका नेट नहीं है और रिसेंट टाइम्स वाले आप हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको जून में क्लियर करना आपके लिए बहुत ज्यादा अति आवश्यक है और उसी के साथ साथ दिसंबर में क्लियर करना भी आपके लिए अति आवश्यक है, ठीक है। तो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी प्लस साथ साथ में आपकी यूजीसी नेट की तैयारी, ठीक है, ये आपने करनी है अगर आप इस फेज में बिलोंग कर रहे हैं तो। ये हो गई पहली कैटेगरी। और सेकंड कैटेगरी जो है आप यहाँ बता सकते हैं कि आपका केवल अगर आप यहाँ पर आरपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यानी कि बट ऑब्वियस सी बात है आप पहले की जो एलिजिबिलिटी है उसको यहाँ पर आप फुलफिल कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, इनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर इजी होगा इस एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप यहाँ नीचे कमेंट कर सकते हैं कैटेगरी 1 C1 लिख दीजिए और C2 लिख दीजिए, तो हम समझ जाएंगे कि आप किस कैटेगरी को यहाँ पर बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हमने किसके बारे में बात की, अभी हमने बात की आपकी एग्जाम डेट के बारे में, ठीक है। एग्जाम डेट आपको मालूम पड़ गई है यहाँ पर कब है, यहाँ पर है आपकी दिसंबर में। अब हम चलते हैं यहाँ पर सिलेबस में और यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि देखिए आरपीएससी प्लस यूजीसी नेट अगर आप इस कैटेगरी में C1 में फॉल कर रहे हैं तो थोड़ा सा आपके लिए ट्रिकी होने वाला है। और ट्रिकी क्या बनाएगा आपको, ट्रिकी बनाएगा आपको ये पेपर नंबर 2, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें इस पेपर के अंदर ये आपका जो सिलेबस है लास्ट टाइम का है 2023 वाला, तो मोस्ट प्रोबेबली आपका जो सिलेबस है वो भी यहाँ पर सेम ही रहेगा, ठीक है। ज्यादा कुछ चेंजेस आपको देखने नहीं मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी साइकोपैथोलॉजी और क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये जो आपका नैदानिक मनोविज्ञान है इसको यहाँ पर भर के डाल दिया है। क्लिनिकल साइकोलॉजी जो है यहाँ पर इसको भर के डाल दिया है, नैदानिक मनोविज्ञान को भर भर के यहाँ पर डाल दिया है। सवाल भी यहाँ से पूछे गए हैं अच्छे खासे, ठीक है। तो लेकिन इतना आपको नेट के लिए क्लिनिकल वाला इतना नहीं पढ़ना होता है। इस बार सवाल आ गए हैं आपके 2-4 एक्स्ट्रा, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे नेट में आपको अलग से ये पढ़ना नहीं होता है, ठीक है। ओके, फिर आगे देखिए सोशल साइकोलॉजी आपकी सेम चलेगी। अब यहाँ देखिए एजुकेशनल एंड काउंसलिंग साइकोलॉजी, ठीक है। अब यहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये आपके लिए थोड़ा सा नया हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये वाला जो है मॉडल यहाँ पर नया है, इसकी आपको जरूरत नहीं है नेट के अंदर, ठीक है। बाकी आपका सब जो चीजें चल रही है यहाँ पर सेम चल रही हैं, इसके अलावा एक्सेट्रा आपका कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी, इसलिए आपको कहते हैं दोनों टेक्निक अलग अलग है। आरपीएससी का पेपर इस बार का आप देखेंगे तो कम्प्लीटली यहाँ पर आपके लिए अलग तरह से सेट किया हुआ है। सवाल पूछने का पैटर्न भी 5 ऑप्शंस हैं, तो काफी चीजें जो है डिफिकल्ट बना देता है इस परीक्षा को।
यहाँ देखिए आपका आईओ पूछा हुआ है, इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी यहाँ पर पूछी गई है, कैसे आप इसको करेंगे, क्या सारी चीजें हैं। और लास्ट में आपको दिया है रीसेंट ट्रेंड्स इन साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, चलिए ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये तो मैच करता है आपके वहीं से। ठीक है, नेट से मैच करता है, लेकिन ये जो आपकी यूनिट नंबर 4th और फर्स्ट है, ये आपकी थोड़ी बहुत जो है यहाँ पर मैच नहीं करती है। ठीक है, थीम समझ लीजिए कितने हैं, मैक्सिमम 75 मार्क्स का होगा, यानी कि आधे नंबर का आपका एक सवाल होता है, 3 घंटे आपको मिलेंगे। ठीक है, और बाइलिंगुअल रहेगा इंग्लिश हिंदी में, और ये आपका जो देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग आपकी रहती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। तो सिलेबस देख लिया आपने, ये तो हमने बात की पेपर नंबर 2 की, लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है पेपर नंबर 1 की बात। तो बाकी पेपर नंबर अगर आप 1 देखें यहाँ पर, तो आपका सारा का सारा सेम है जैसा आपका यूजीसी नेट का सिलेबस है, अलग से कुछ नहीं है, बस सवाल को पूछने का पैटर्न, थोड़ी सी चीजें जो है चेंज होती है, लेकिन केवल आपकी जो 2 यूनिट है वो आपकी डायरेक्टली सिंक नहीं कर रही है नेट के साथ में। ठीक है, तो जब आप नेट एग्जाम देंगे तो फोकस रखना है आपको इन 2 यूनिट के अलावा बाकी सब चीजों पर। लेकिन अगर आप जैसे ही आरपीएससी में कूदेंगे यहाँ पर एग्जाम के लिए, तो आपको जो है इन 2 यूनिट को भी आपको वहां पर कवर करना होगा। ठीक है, ओके, तो आई होप आप समझ गए यहाँ पर कि पहले हमने बात की एग्जाम डेट के बारे में, ईडी, देन हमने बात की यहाँ पर एग्जाम सिलेबस के बारे में। आपके जो है 2 पेपर होंगे, एक्चुअली 3 पेपर होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं केवल साइकोलॉजी की। तो आपके 2 पेपर होंगे 3-3 घंटे के, और उसके अंदर आपके 75 + 75, और वहां से आपके 50 नंबर आ जाएंगे, तो ऐसे कुल मिलाकर आपके टोटल मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, तो 75 मार्क्स की फाइट रहेगी आपकी। सिलेबस आपने यहाँ पर देख लिया ऑलरेडी। अब देखिए इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर आपकी जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है आपके पीवाईक्यू। अभी आप देखिए रिसेंट टाइम्स में आपको केवल एक ही पेपर देखने मिलेगा 2023 का। ठीक है, उसके पहले आपको यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर का ऐसा कुछ सच पेपर नहीं अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जो है वो पुराना है, लेकिन उसका अब रिलेवेंस बिल्कुल नहीं है। ठीक है, उस पीवाईक्यू को 16 या 14 का जब भी है वो, उसको आप ना लगाएं, हमारी अगर आप बात माने तो उसको आप ना लगाएं, लेकिन 2023 का पीवाईक्यू जो है आपको अच्छे से लगाना है। सवाल यहाँ से रिपीट होगा, और कुछ जो है न्यू पैटर्न अगेन वो यहाँ सर फेंकने वाले हैं। ठीक है, नया पैटर्न आपका जो है फिर से चलेगा, इस बात को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो वेबसाइट के ऊपर आप जाएंगे, वेबसाइट पे आपको कंप्लीटली फ्री जो है यहाँ पर आपको पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक है, आप वेबसाइट खोलेंगे ऐसे इस प्रकार से, यहाँ पर आएंगे कैंडिडेट इन्फॉर्मेशन के अंदर, और यहाँ जैसे ही आप देखेंगे सिलेबस आपको मिल जाएगा, यहाँ से क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएंगे, यहाँ से आंसर कीज भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी आराम से। और अगर आप ऑनलाइन वॉक वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप इसको यहाँ पर दे पाएंगे बड़े इजीली। ठीक है, और सब कुछ जो है आपका अवेलेबल है वेबसाइट के ऊपर फ्री, आपको 1 रुपए भी यहाँ पर 1 रुपए भी आपको जो है यहाँ पर खर्च नहीं करना है, कंप्लीटली फ्री आपका जो है चल रहा है पूरा का पूरा प्रिपरेशन। एग्जाम डेट भी आपने देख ली, सिलेबस भी आपने देख लिया, और इसके बारे में आपने पीवाईक्यू भी देख लिए। तो आपको इन सब चीजों के लिए एक्सेट्रा आपको कुछ भी चीज आपको अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके, तो आपने क्या करना है, तैयारी किस प्रकार से करनी है, बात करते हैं उस बारे में। कि देखिए जो भी आपका सोर्स है यहाँ पर, जो भी आपने मास्टर्स किया है, पीएचडी किया है, बैचलर्स किया है, जो भी आपका यहाँ पर सोर्स है पढ़ाई का, जो भी आपकी बुक्स है उनको आप लेंगे, उनको आप रेफर करेंगे। प्लस उसी के साथ साथ जिस प्रकार से आप नेट की तैयारी की होगी, आपने जहां से भी की होगी, जैसे भी की होगी, जो भी कॉपी किताब नोट्स जो भी आपने देखे होंगे, उसका रिलेवेंट रखते हुए आपको जो है थोड़ा सा जो आपका एक्स्ट्रा मटेरियल है उसके लिए आपको अलग से पढ़ना होगा यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, टॉपिक उठाना है, गूगल करना है, गूगल के आधार पर उसको पढ़ाई करनी है, और चीजों को वहां पर एंजॉय करना है, चीजों को वहां पर नोट करना है। ठीक है, एज अ लर्निंग फेजेस को लेके आप पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा, लेकिन एज अ डॉन्टिंग टास्क लेंगे आप तो आपके लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो सोर्स आपको बता दिया है, जो भी आपकी किताबें हैं। अब देखिए हर किसी का पढ़ने का पर्सपेक्टिव, पढ़ने का तरीका अलग अलग होता है। ठीक है, आपने जहां भी जिस भी यूनिवर्सिटी से किया हुआ है वहां की बुक्स आपको उतनी काम नहीं देंगी, लेकिन यहाँ पर चूंकि आपका स्टेट का एग्जाम है, तो इसको आपको ध्यान रखना है यहाँ पर कि जो भी आपके स्टेट में बुक्स वगैरह चलती हैं, वहां से संभावना है कि वहां से सवाल वो उठाते होंगे। एंड बाकी जो आपकी एक्स्ट्रा अदर बुक्स हैं वो भी आप यहाँ पर रेफर कर सकते हैं, वहां से भी आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपका मीडियम हिंदी है या इंग्लिश है, कोई भी आपका मीडियम हो, जो भी आप जनरल साइकोलॉजी की बुक इस्तेमाल करते हैं, जो भी आप जनरल साइकोलॉजी की बुक इस्तेमाल करते हैं, उसको पढ़ के भी आप इस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे। बस हाँ, जो आपकी 2 यूनिट बताई गई हैं आपकी इंडस्ट्रियल एंड ऑर्गेनाइजेशन वाली और क्लिनिकल वाली जो आपकी है, उसके लिए आपको निदानिक वगैरह अलग से पढ़ना होगा। ये सब चीजें भी आप कवर कर पाएंगे बड़े आराम से। ठीक है, इनका एक बढ़िया अच्छा रेफरेंस है, आप जो है यहाँ पर इग्नू का जो रेफरेंस है ले सकते हैं वहां पर। ठीक है, ई ज्ञान कोश करके रहता है उनका वेबसाइट के ऊपर, सब कुछ जो आप चाहेंगे वो आपको फ्री मिल जाएगा, वहां पर अपडेट हो जाती है वहां पर, तो उसको आप देख सकते हैं। वहां से भी आप देखेंगे आपको सवाल वहां से भी आपके बड़े आसानी से निकल जाएंगे। ठीक है, ये सब अवेलेबल है कहाँ पर, आपके गूगल के ऊपर, कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए आपको एक भी रुपए यहाँ पे हम बोलते हैं, लेकिन जैसे ही हम आरजे में जा रहे हैं रुपए की बात होने लगती है, तो एक भी आपके जो रुपए हैं वो यहाँ पर खर्च नहीं होंगे, इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो बुक्स में अगर हम बात करें यहाँ पे आपकी जो टॉप रिकमेंडेशंस रहेंगी वो कौन सी रहेंगी बुक्स की, अगर हम बात करते हैं तो बुक्स में देखिए आपको यहाँ पर हिंदी में अगर हम बात करें तो देखिए उतनी अच्छी किताबें हैं नहीं आपके पास, लेकिन जो भी आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उससे आप यहाँ पर बेस्ट प्रिपेयर कर सकते हैं।
इंग्लिश में देखिए बात करेंगे आपकी एक सिसरली सी बुक करके है, ए.के. सिंह की आपकी ए बुक करके है और आपकी बैरन की बी बुक करके है। ये तीनों बुक आप कर लेंगे तो आपका एक अच्छा खासा चंक, अच्छा खासा पोर्शन आपका यहाँ कवर हो जाएगा। लेकिन सवाल पूछने का जो पैटर्न है उसको आपको ध्यान रखने के लिए आपको जो है पीवाईक्यू रेफर करने होंगे। ठीक है, सवाल का पैटर्न के लिए आपने जो है पीवाईक्यू रेफर करना है, उसके अलावा आपने एक्स्ट्रा कुछ भी चीजें नहीं करना है। ठीक है, सवाल का पैटर्न हर एग्जाम का अलग होता है, जिस प्रकार से नेट का अलग है उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सब चीजों का अलग है। तो ये किताबें आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन इसके बाहर से भी सवाल पूछे जा रहे हैं, पूछे गए हैं और अलग अलग पैटर्न के सवाल भी पूछ रहे हैं। आपको ये कौन बताएगा, ये बताएगा आपको आपका पीवाईक्यू। ठीक है, तो पीवाईक्यू को कवर करना ना भूलें, पीवाईक्यू को देखना ना भूलें अच्छे से, ताकि आपको जो है मैक्सिमम आपको आउटपुट मिलेगी किस प्रकार से चीजें हो रही हैं एंड किस प्रकार से आप जो है सेल्फ स्टडी के माध्यम से इस एग्जाम को यहाँ पर आप क्लियर कर सकते हैं बिना किसी अन्य आवश्यकता के। ठीक है, तो आपको यहाँ देखिए बुक्स भी बता दी गई हैं और अगर आप देखिए केवल ये पकड़ के चलेंगे कि हम हिंदी मीडियम से कवर कर लेंगे आप पास होंगे, तो सॉरी, आप नहीं होंगे पास। ठीक है, थोड़ा सा हार्श है, बट अगर आप केवल हिंदी के भरोसे जाएंगे यहाँ पर आपको इंग्लिश में स्विच करना होगा, इंग्लिश की किताबें आपको रेफर करनी होंगी, पढ़ना होगा और जो भी आप ज्ञानवर्धक बातें लेते हैं, ठीक है, वो आपको रेफर करना होगा, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, केवल हिंदी के भरोसे आप देखिए ट्रांसलेशन वगैरह दिक्कत आती है, आपका नहीं होगा। अगर आप केवल कंप्लीटली हिंदी पर रिलाई कर रहे हैं तो नहीं। यस, हिंदी और इंग्लिश अगर आप बाइलिंगुअल चलते हैं यहाँ पर तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि पेपर के अंदर आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रकार सवाल देखने मिलेंगे। तो अगर आपको अंग्रेजी में समझ में नहीं आता है तो वहां से आप कभी कभी हिंदी की तरफ स्विच कर सकते हैं और हिंदी से आप वाइस वर्सा इंग्लिश में भी आप वहां पर स्विच कर सकते हैं। सवाल का लेवल देखिए पहले से इंक्रीज हुआ है, काफी अच्छा हुआ है, तो आगे भी संभावना है कि इसी प्रकार से आपको टफ पेपर यहाँ देखने मिलेगा। कट ऑफ वगैरह की हम बात करें, कट ऑफ वगैरह देखिए इस बार का जो आपका उतना हाई नहीं गया है। ठीक है, 200 में से आपके यहाँ पर नॉर्मल रहा है कट ऑफ यहाँ पर आपका, तो उसके लिए परेशानी की आवश्यकता नहीं है। आप फोकस रखें कि आप नेगेटिव मार्किंग की तरफ ना जाएं और जितना हो सकते हैं बेस्ट से बेस्ट प्रिपेयर करें। बुक्स आपको बता दी गई है, सिलेबस आपको बता दिया है, अब आपको चाहते क्या है। ठीक है, आराम से करिए यहाँ पर फ्री में प्रिपेयर, बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के। कुछ भी समस्या होती है उसके लिए आप यहाँ पर गूगल कर सकते हैं, गूगल के पास सारे आंसर्स हैं, बस आपको केवल ध्यान रखना है कि आपको क्या सेव करना है, टाइम आपने सेव करना है। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पर आपकी फ्री प्रिपरेशन के साथ थोड़ा सा कॉस्ट आपको जो पड़ती है वो पड़ती है आपके टाइम की। अब थोड़ा जो है टाइम स्पेंड करना पड़ेगा सही चीज ढूंढने में और सही चीज पकड़ने में और सही चीज स्टडी करने में, वो जो है थोड़ा सा आपका टाइम कॉस्ट करेगी और इसमें क्या प्रॉब्लम हिंडर होगी आपकी आपकी मतलब जो रिवीजन है उसमें आपका हिंड्रेंस पैदा होगा। ठीक है, तो प्रयास करें जितना आप गूगल कर सके करें। अभी समय है आपके पास यहाँ पर 9 महीने, काफी ज्यादा समय होता है किसी एग्जाम की तैयारी के लिए। इसको अगर आप अच्छे से भुना लेते हैं इस 9 महीने को, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट हो जाएंगे इस एग्जाम के लिए जो होने वाला है आपके दिसंबर मंथ के अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप प्रिपेयर करिए। कुछ अगर आपको डाउट वगैरह लगता है तो आप नीचे यहाँ कमेंट कर सकते हैं, ताकि आपकी बेस्ट हेल्प की जाए, ताकि आप जो है सेल्फ स्टडी से निकाल पाएंगे बिना किसी दिक्कत के, बिना किसी परेशानी के और बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के। एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा आपको यहाँ पर। ठीक है, जो भी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंगली सिंक करके आपको जो पढ़ाई करनी पड़ेगी उसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। ठीक है, एंड जल्द ही आपके आरपीएस से संबंधित जो कोर्स है, हमारा जो कोर्स है वो आने वाला है यहाँ पर, तो उसको आप देखना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं सीरियसली एग्जाम क्रैक करना, क्लियर करना यहाँ पर, तो उसको आप ज्वाइन करिए, आपका हो जाएगा, प्रोवाइडेड आपको जो मेहनत है वो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर ध्यान रखें। एंड अगर आप सोचते हैं यहाँ पर कि अगर आप इस कोर्स को करके पास कर लेंगे तो यस आप कर लेंगे, लेकिन उसके साथ साथ आपके भी उतने ही एफर्ट्स यहाँ पर देने होंगे। ठीक है, सारी चीजें आपको जो रेडीमेड मिल जाएंगी, पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग सब चीजें मिल जाएगी, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम बात कर रहे हैं केवल आपकी सेल्फ स्टडी वाली, तो हम इसी की बात करेंगे। ठीक है, तो सेल्फ स्टडी के अकॉर्डिंगली आप कर सकते हैं, यस डेफिनेटली कर सकते हैं आप। ठीक है, एंड अगर आप इन फ्यूचर ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा यहाँ पर, इसकी जो कॉस्टिंग रहने वाली है आपके इस कोर्स की, इस प्रोग्राम की, वो नॉर्मल नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो सब देख सोच समझ के आप आगे फैसला करें, लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं आपकी सेल्फ स्टडी बेसिस पे आप कर पाएंगे। कुछ भी अगर आपको डाउट वगैरह लगता है तो आप यहाँ पूछिए। ठीक है, इसकी आपको जो है आजादी यहाँ पर है, डाउट वगैरह पूछिए, कैसे करना है, क्या करना है, वो चीजें आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ रेफरेंस है, किसी आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, उस पर भी ध्यान दिया जाएगा और आपको बताया जाएगा आगे कि किस प्रकार से आप और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। आप जाके देख सकते हैं, यूजीसी नेट के लिए एक पुरानी पुस्तक बताई गई थी हिंदी मीडियम में, वहां से आप जाकर उस पुस्तक का रेफरेंस ले सकते हैं और वहां से आप जो है हिंदी मीडियम अगर आपका है तो वहां से यूजीसी नेट बुकलिस्ट सर्च करिएगा, आपको प्लेलिस्ट में जाकर वहां आपको मिलेगी और उन किताबों से भी आप जो है अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखेंगे तो वो मदद करेगी आपको आरपीएससी के अंदर भी। ठीक है, ये आप यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखेंगे और आरपीएससी में आप इसको बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ समाप्त करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा आपको चीजें। ठीक है, इस वीडियो को करते हैं यहाँ पर एंड, चैनल को सब्सक्राइब करना आप ना भूलें एंड लाइक करना इस वीडियो को ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।